कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार एक आम जनता के ऊपर कार्रवाई होती है और बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई, वो दलाल पैदा किया हुआ है, दलालों को रखा हुआ है और उसके जरिए वो वसूली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की जो आरटीओ है, उप संभागीय अधिकारी या फिर दलालों की फौज कही जाए, तो साफ रूप से जो भ्रष्टाचार का मामला है वो लगातार जो है बाराबंकी में चरम पर है। जिस मामले को लेकर जो है, अगर हम बात करें, जो जिला बार के पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता है रितेश मिश्रा जी के द्वारा जो है जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी के समक्ष उप संभागीय कार्यालय बाराबंकी का मुद्दा उठाया गया है, जहां पर बाबुओं के चलते दलालों की फौज जमा रहती है, बगैर सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता है। तो साफ रूप से जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बाबू हैं, उन पर कार्रवाई की मांग की गई। आइए जानते हैं सर का क्या कहना है। अगर हम बात करें, जो आपने मुद्दा जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के समक्ष उठाया है, क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे मिसाल बने? कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार एक आम जनता के ऊपर कार्रवाई होती है और बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन योगी राज है, हमें पूरा विश्वास है कि कहीं इस एप्लीकेशन के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी जो अड्डा बना हुआ आरटीओ ऑफिस, बाहर का ही दलाल नहीं, सबसे बड़ा वहां जो ऑफिस में बैठा हुआ बाबू है, वो दलाल पैदा किया हुआ है, दलालों को रखा हुआ है और उसके जरिए वो वसूली करता है, कमीशन बांटता है और कार्य कर रहा है। एक छोटा सा काम अगर हम लेके जाते हैं, एक का चालान होता है, तो उस चालान के पीछे हमें 4 बार जाएंगे तो कहेंगे चालान की अभी कॉपी नहीं आई है, और जैसे कोई सुविधा शुल्क वाला व्यक्ति होगा उसका चालान 1 दिन में पहुंच जाएगा। अगर इसी तरह हम बात करें, कोई शुल्क जमा करना या फार्म लेना है तो फार्म में कहेंगे समय खत्म हो गया। अगर कोई दलाल जाएगा तो चाहे 5 बज रहा होगा उसको फार्म मिल जाएगा। नहीं, तो ऐसे में अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका तो लगातार अपराधियों पर लगातार कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। तो ऐसे अगर घूसखोरी का आलम चरम पर है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश योगी सरकार तो कहती है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो जैसे बाबू की फौज है, दलालों का अड्डा संचालित कर रही, तो क्या इनके घरों पर बुलडोजर, इनकी जो आय अधिक से अधिक जो है इकट्ठा हो रही है, जो धन उगाही हो रही है, तो इस मामले को आपके द्वारा उठाया गया, इनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? इसी बात का तो हम लोगों को इंतजार है कि एक साधारण आदमी परेशान है, अधिकारी मौज कर रहे हैं, अधिकारी कब नीचे आएंगे, अधिकारी कब टूटेंगे, ये कब होगा, इसी का हम लोगों को भी इंतजार है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को जो एक संस्कार दिया गया, प्रेरणा दिया गया है कि किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो हमें उसके साथ खड़ा कराना है, सहयोग करना है। कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करना है। हम अपने कर्तव्य को करते रहेंगे और एक विश्वास के साथ कर रहे हैं। जिस प्रकार ये आरटीओ के खिलाफ हम लोगों ने दरखास्त दिया है, इसी तरह अन्य विभाग के खिलाफ भी हम लोग धीरे धीरे दरखास्त देंगे, एक विश्वास के साथ कि इस पर कार्रवाई होगी और ये कई बाबुओं के खिलाफ, आरटीओ ऑफिस के कई बाबुओं के खिलाफ FIR लिखा जाएगा, हो सकता है सस्पेंड किया जाए। इस विश्वास के साथ हम लोगों ने शशांक त्रिपाठी जी को दरखास्त दिया है, जनहित पत्र दिया है। क्या लगता है जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से कितनी बड़ी उम्मीद है? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जोरदार हंटर चलेगा इन अधिकारियों पर, कि कोई बड़ी मिसाल सरकार द्वारा पेश होगी इस मामले को लेकर? उन्होंने फिलहाल हमें आश्वासन दिया है कि आप शीघ्र ही कुछ दिनों में एक कमेटी बना के एक जांच कराई जाएगी और कार्रवाई कराई जाएगी। उम्मीद पर हम लोग जी रहे हैं, एक विश्वास है, कार्रवाई की आस है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं हमारे जिलाधिकारी कुछ अच्छे हैं, तो हमें एक विश्वास है कि ईमानदार है, चरित्रवान है, तो हो सकता है इस पर कार्रवाई हो जाए और इसका पता भी चल जाएगा। कार्रवाई होगी तो समझिए योगी राज में जो हमारे जिलाधिकारी हैं नंबर 1 पर है, सही है, चरित्रवान है। नहीं होता है तो वो भी उसी तरह ही कार्य कर रहे हैं जैसे हम सरकारें कर रही थी, खाना पूर्ति कर रही है और अपने लोगों को बचा रही है, यही काम हो रहा है। देखिए, हमारे बीच में और भी अधिवक्ता साथी हैं, क्या कहेंगे मैम आप इस पे? जो भी हम लोगों ने दिया है वो सबके लिए, पब्लिक के लिए भी है, तो इस पे एक्शन लिया जाए सबसे पहले, तो वो सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि फिर सिर्फ कैसा एक्शन लिया जाए? सस्पेंड किया जाए उनको, क्योंकि बाकी दलालों को तो पकड़ा जा रहा है। बाबू जब अंदर ही पहले भी कई बार छापेमारी हुई है, 12 से 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद कुछ को जेल भेजा गया था, कुछ को छोड़ दिया गया था। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा जो है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है रितेश मिश्रा जी के द्वारा उठाया गया, आप लोगों के द्वारा उठाया गया, तो ऐसे में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बने? देखिए, ऐसी कार्यवाही करें कि सिर्फ अभी तक दलालों पे हो रही है, बाबू तो अभी वहीं के वहीं है सब, उन पे तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर एक्शन लेना स्टार्ट करे तब लोगों में थोड़ा एक डिटरेंस आएगा, और जब वो डिटरेंस आएगा तब आगे लोग करने से पहले, अगर नहीं भी डर रहे हैं तो थोड़ा सोचेंगे करने से पहले, धीरे धीरे करके ही वो आगे रुकेगा।
क्या कहेंगे सर? ये इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जैसे हमारे सर ने बोला कि हाँ बहुत जल्द, डीएम साहब ने बोला है कि हाँ बहुत जल्द कार्रवाई होगी। अभी तो ऐसा मुझे दिखा नहीं है कार्रवाई के लिए, और उम्मीद है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि उम्मीद है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस पे जल्द से जल्द इस पे काम हो और ये काम हो। हमारे बीच में और भी साथी हैं, क्या कहेंगे? सर हम चाहते हैं जितने भी बाबू हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और उनको जेल भी भेजा जाए। उनको जो आय से अधिक संपत्ति, मतलब उनकी संपत्ति भी खंगाली जाए, जैसे कि वो अर्जित कर रहे हैं, जैसे आप लगातार आरोप लग रहे हैं कि दलालों की फौज उनके द्वारा जो है संचालित होती, तो क्या लगता है उनकी जो संपत्ति है, जो उनके मामले, वो खंगालने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं, सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए, उनकी सारी संपत्ति का ब्यौरा जांच करे और उनके ऊपर सीआईडी की, अगर किसका ब्यौरा जांच करने की जरूरत है, जो सरकार को ध्यान और गंभीरता से ले और संज्ञान में लेके कार्रवाई करे? बाबू और वहां के कर्मचारी। अब बताइए क्या कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जो घूस ले रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त कानून, उनको जेल भेजा जाए। देखिए, साफ रूप से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रितेश मिश्रा जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को ज्ञापन दिया गया था भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। इसके पहले भी कई बार शिकायत पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन बस महज खानापूर्ति हुई थी। लेकिन मतलब साफ रूप से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मिश्रा जी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करे, और जिलाधिकारी से उम्मीद भी है कि उनके रहते हुए बड़ी कार्रवाई हो, जिससे उम्मीद की किरण जाग रही है। देखना होगा कि कब कार्रवाई होगी और कब भ्रष्टाचार का जो अड्डा संचालित होता है वहां पर जो है सही ढंग से बेहतर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कार्य शुरू होगा ठीक से, जिससे आम जन को बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी।